वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए उनका हम लोग वन लाइन के माध्यम से रिवीजन करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026, आरओ मेंस, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ जूनियर असिस्टेंट स्टेनो सहित रेलवे एसएससी की जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, सीजीपीएससी प्रीलिम 2025 छत्तीसगढ़ विशेष का हमारा बैच शुरू किया गया है। स्टडी मटेरियल स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का यह जो बैच है, इसमें एकदम शुरुआत से बेसिस से सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल एग्जाम रिलेटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगी, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच है आपको दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसकी जो फीस है वो 874 रुपये फीस। अगर आप ज्ञान सब कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस आप पे करेंगे वो आपको 699 रुपये फीस पे करके जो है आप इस बैच से जोड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह जो बैच मिलेगा आपको, यह आपको स्टडी फॉर सिविल्स ऐप पर आपको यह बैच मिलेगा। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका जो आयोजन है वह राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में शांत शिखर ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। लेसन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में वायु प्रदूषण से लगभग कितने लाख मौतें हुई हैं? तो टोटल जो है 17 लाख मौतें हुई हैं वायु प्रदूषण से वर्ष 2022 में। कौन सा ऐप समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पहल के तहत जो है लॉन्च किया गया है? तो व्यास नव व्यास भारत और व्यास सूत्र जो इसका तहत जो है लॉन्च किया गया है ऐप को। 2025 के नेचर सस्टेनेबिलिटी अध्ययन के अनुसार किस भारतीय शहर में भूजल निष्कर्षण के कारण भूमि धंसने की उच्चतम वार्षिक दर जो 51 मिलीमीटर प्रति वर्ष है दर्ज की गई है? तो यह जो दर्ज की गई है ये दिल्ली में दर्ज की गई है। पुणे मुक्त दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को जो है पुणे मुक्त दिवस मनाया जाता है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक जोरोस्लाव मेलेनिकस के उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया है। इसका शीर्षक आपको बताना है। इसका जो शीर्षक अंतिम दिन इसका शीर्षक है। अक्टूबर 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीर्थ यात्रा योजना के किस चरण का शुभारंभ किया जो सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस को जो है समर्पित है? यह संस्करण था आपका दूसरा संस्करण था। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है गोवा में किया गया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किया है? तो यह जो आयोजित किया गया है यह ईटानगर में इसका आयोजन किया गया है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रखा गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 कब मनाया जाएगा? इसका जो आयोजन है 1 से 15 नवंबर के मध्य जो इसका आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2025 को पूर्व भारतीय खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से था? यह जो एक हॉकी प्लेयर थे। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर मान्यता दी है? यह जो है लखनऊ को मान्यता दी है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यह परीक्षा दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। भारत के दिग्गज स्टार रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है। यह जो है टेनिस खिलाड़ी रहे हैं रोहन बोपन्ना जी। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का पदभार ग्रहण किया है? यह जो है राजकुमार अरोड़ा जी ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? तो टोटल जो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 1 नवंबर को केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का जो है पदभार संभाला है? तो दीपक मित्तल बने हैं
संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारतीय राजदूत बने हैं। 1 नवंबर 2025 को किस राज्य में चमांगपुर उत्सव मनाया गया है? तो यह जो उत्सव मनाया जाता है, यह आपके मणिपुर में मनाया जाता है। 30-31 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ जो है महिला वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा जो है रन चेज किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे अधिक रन चेज में हराया है। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इस प्रकार जो है सबसे बड़ा जो है रन चेज किया है। 31 अक्टूबर 2025 को किसने नौसेना के दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह जो है समीर सक्सेना जी इन्होंने कार्यभार संभाला है दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का। हाल ही में भारत ने किस देश के एनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? तो यह जो ताजिकिस्तान में बंद कर दिया भारत ने एनी एयरबेस पर। वर्ष 2025 में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने हुए हैं। इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1975 में इन्होंने किया था, सॉरी 1875 में इन्होंने किया था। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वह दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय कौन बना है? तो यह जो है मद्रास हाईकोर्ट बना है। क्रिप्टो करेंसी की संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना है। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? ये आपके ईरान में स्थित है चाबहार पोर्ट। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, आगे भी उम्मीद है पूछा जा सकता है। एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना किस मंत्रालय संबंधित है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संबंधित है। अक्टूबर 2025 में दूरसंचार विभाग DOT ने समृद्धि ग्राम फिजिकल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है शुरू की गई है। तो 3 जो है राज्यों में शुरू की गई है समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला किया है? तो यह जो निर्णय लिया गया है यह उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है। क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? यह मैग्नस कार्लसन ने जीता है। RBI के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? यह आपका अमेरिका है शीर्ष योगदानकर्ता देश। SBI फाउंडेशन और ICRISAT ने मिलकर स्मार्ट क्रॉप नामक परियोजना लॉन्च किया है। कहां पर? यह जो कर्नाटक और तेलंगाना में इन्होंने लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सफ्रान ने किस शहर में लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया गया है हैदराबाद में शुभारंभ किया गया है। हाल ही में पृथ्वी से लगभग 18 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर अर्थ ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज की गई। इसका नाम GJ251c रखा गया है। 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक यूरोपीय संघ और भारत ने किस राज्य में ड्रोन पर केंद्रित अपनी तरह का पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है? यह जो हरियाणा में इसका अभ्यास किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कारवार में दुनिया की सबसे बड़ी तितली एटलस मॉथ की खोज की गई है? यह खोज जो है कर्नाटक में की गई है। भारत का वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह अक्टूबर 2025 में कितने लाख करोड़ रहा? तो 1.9 लाख करोड़ रुपए रहा है GST संग्रह अक्टूबर 2025 में। 31 अक्टूबर 2025 को साहित्यकार रामदरस मिश्र का निधन हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। भारत ने बहरीन में 2025 एशियाई युवा खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो 48 पदक जीते हैं, जिनमें आपका 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 आपके कांस्य पदक सही है। और भारत इसमें जो है 6वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने विकसित की है। एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो है मुंबई में इन्होंने किया है। अक्टूबर 2025 में आयात निर्यात लेन देन के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन बना है? यह आपका महाराष्ट्र बना है 16वां राज्य जिसने ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली व्यापारिक कोयला खदान किस जिले के
नामचिक नामपो कोल ब्लॉक में जो शुरू की गई है। यह जो चांगलांग जिला वहां पे शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश की। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति शुरू किया है? यह जो है फिजी ने शुरू किया है अपनी पहली राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति, फिजी ने शुरू किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण ईबीसी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड किसने लिखा है? यह मनीषी वी रमेश ने लिखा है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा है। भारत ने किस देश को हराकर पहली आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तीनों ने जो है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर जो है पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जो जीत लिया इन्होंने। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश अपना पड़ोसी देश मालदीव बना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चयनित किया गया है? तो चिरैया को जो है शुभंकर के रूप में चयनित किया गया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले लिया? आप लोग जानते हैं कि यह न्यूजीलैंड के कप्तान रहे हैं केन विलियमसन, इन्होंने टी20 संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स जो है देखा गया है? तो यह जो स्पेन में देखा गया है दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है? दीप्ति शर्मा जी को मिला है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। खो खो वर्ल्ड कप 2026-27 कहाँ जीत किया जाएगा? तो यह जो है बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाएगा। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने CMS-03 GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन जो है 4410 किलोग्राम इसका वजन है। 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सी योजना जो है शुरू किया गया है? तो यह जो कर्मचारी नामांकन योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने भारतीय सेना के लिए देश का पहला बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन वाहन वीर को जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है प्रेविंग डायनेमिक्स ने इसे लॉन्च किया देश का पहला बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन वाहन वीर को। वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां 1 नवंबर 2025 को जो भगदड़ में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है? तो मंदिर विशेष रूप से पूछा जाता है, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो है लॉन्च किया है? तो यह जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के लिए। अक्टूबर 2025 में किन दो देशों के दुर्लभ मृदा पर 1 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये अमेरिका और चीन के मध्य जो है हस्ताक्षर हुआ है। भारत की पहली शिप टू शिप LNG बंकरिंग सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो यह जो है विझिम बंदरगाह जो केरल में स्थित है वहां पर यह सुविधा जो शुरू की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की मंजूरी दी है। यह मंजूरी 1 अक्टूबर 2025 से कब तक प्रभावी रहेगी? तो 31 मार्च 2026 तक जो है प्रभावी रहेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो टोटल जो है 4। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया EPF मुकदमेबाजी को कम करने के लिए किस योजना की जो शुरुआत की है? तो यह जो विश्वास योजना की शुरुआत इन्होंने की है। 12-14 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। तो आपकी जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसरों को के लिए जो है तैयार करने हेतु CM फ्लाइट योजना शुरू की है? तो यह असम सरकार ने इसे शुरू किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो आपका केरल बना है राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पास करने वाला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में PM डिवाइन के तहत एकीकृत सौहारा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? यह जो मेघालय में इन्होंने आधारशिला इसकी रखी है। किसने 1 नवंबर 2025 को रक्षा महालेखा नियंत्रक CGDA का पदभार संभाला? तो विश्वजीत सहाय ने जो है रक्षा महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो सामिया सुलूह हसन ने जो है तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। 1 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में पदभार संभाला? तो B शिव कुमार ने जो है 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में जो है पदभार संभाला है।
हाल ही में डीआरडीओ ने किसे हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो यह अंकथी राजू को जो है नियुक्त किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का निदेशक, जो हैदराबाद में स्थित है। 2 नवंबर 2025 को किसी आईआईटी कानपुर के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। तो यह जो है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर में नौसेना सौर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यह तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका यह जो है बनाया जाएगा नौसेना सौर संग्रहालय। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा भारत थल सेना वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो अभ्यास का नाम है वह त्रिशूल है। 16 वर्षीय इलम पार्थी एआर जो है भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये किस राज्य के हैं? तो ये आपके तमिलनाडु के हैं। इलम पार्थी एआर जो भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य विधानसभा के लिए एक नए भवन का जो है उद्घाटन किया है? तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में इन्होंने उद्घाटन किया है। 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11-12 नवंबर को हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह मालदीव बना है। नवंबर 2025 में दया डोंगरे का जो 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजय गर्ग जो बने हैं भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 रिपोर्ट जारी की है? इसे जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के जल अभिसमय यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? तो आपका बांग्लादेश बना है। नवंबर 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है दोहा में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। किस भारतीय को टाइम मैगजीन ने द मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 के लिस्ट में जो है जगह दी है? यह जो है सोनम वांगचुक को जगह दी है। हाल ही में खबरों में रहा नौरा देही अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2025 में जारी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है वह 86 स्थान है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? यह आपके मिस्र में इसका उद्घाटन किया गया है। नवंबर 2025 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? यह कुल 6 लोगों को दिया गया है। हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? यह से दबंग दिल्ली केसी ने जीता है। यूपीआई की सर्विस शुरू करने वाला 9वां देश कौन बना? यह आपका मलेशिया बना। यूपीआई की सर्विस शुरू करने वाला 9वां देश बना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लुप्त प्राय कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति पीलिया मालिनाडु की खोज की है? यह जो खोज हुई है आपके कर्नाटक में हुई है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में उन्होंने उद्घाटन किया है। नवंबर 2025 में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। नवंबर 2025 में किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? यह स्वीडन बना है दुनिया का पहला कैशलेस देश। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? यह जो आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज पर लगातार बाढ़ के कारण हाल ही में भवानी आइलैंड को जो है बंद करना पड़ा है? यह जो बंद किया गया है ये भवानी आइलैंड है और यह किस राज्य में है? यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। नवंबर 2025 में सुपर टाइफून फंग ओम किस देश में तबाही मचाई है? तो इसने जो है फिलीपींस में तबाही मचाई है।
हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल का अध्यक्ष चुना गया है? तो शैलेश चंद्रा को चुना गया है ओआईसीए का चेयरमैन। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तीनों ने जो है भारत जो है वियतनाम के साथ समझौता किया है पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने किस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में फिर से शामिल करने की सिफारिश की है? यह सीसस मकाक को शामिल करने की सिफारिश की है। भारत किस वर्ष के अंत तक अपने नियोडिमिया उत्पादन को 500 टन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है? यह जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। नवंबर 2025 में भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास मित्र 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। किस शहर में स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? यह जो स्टेडियम आपका ये जो आपका दिल्ली में है। नवंबर 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप तो जरूर नोट कर लीजिएगा। सैखा नासिर नासिर अल नवाइस जो है पहली महिला प्रमुख बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में इनका चयन किया गया है। नवंबर 2025 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सहकार डीजीपे और सहकार डीजी लोन जो है इन्होंने शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने हम्बोल्ट पेंगुइन को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, क्योंकि 1990 के दशक के अंत में उनकी संख्या 45,000 घट के जो है 20,000 से भी कम हो गई है? तो चिली ने इसे घोषित किया है। चाइल्ड सर्वाइकल थीम के साथ विश्व निमोनिया दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो इसे जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर में स्थित एनटीपीसी नेत्र में देश की पहले 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो है नोएडा में किया है। आप लोग यूपी करंट पे जो लोग इस पे से पढ़ रहे हो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा यूपी की परीक्षाओं के लिए। कौन सा देश 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2000 कॉप 32 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो इथियोपिया करेगा। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस राज्य में साइबर भारत सेतु ब्रिजिंग स्टेट सिक्योरिंग भारत शीर्षक से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यशाला आयोजित किया? यह जो कार्यशाला आयोजित हुई त्रिपुरा में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में भारत पुरस्कार में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है? तो मिर्जापुर को जो है सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है उत्तरी क्षेत्र का। यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कवि और गीतकार आंदे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो यह तेलंगाना के थे। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के शहर में जो है आयोजित की गई? तो यह गाजियाबाद में इसकी आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 में हनोई में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विम्बैक्स का कौन संस्करण जो आयोजित किया गया? इसका जो 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने त्रिसेवाभ्यास त्रिशूल के एक हिस्से के रूप में ब्रह्मशिरा अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ किया है? तीनों ने आयोजन किया है गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्री ने 6 नवंबर 2025 को जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड की स्थापना के 50वीं जो है वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? यह जो है मनोहर लाल ने इसको जारी किया है। 10 से 21 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? या ब्राजील में आयोजित किया जाएगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे 2026 के लिए बेहद ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कीवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने देश में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो IIT दिल्ली ने जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में एपिडा ने किस राज्य से कोस्टा रिका के लिए विटामिन तथा खनिजों से युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजा है? यह जो भेजी गई है आपकी छत्तीसगढ़ से पहली खेप भेजी गई है। पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह जो है राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता में जारी असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% अमीर वर्ग को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी 2000 से 2023 के बीच जो है कितने परसेंट तक बढ़ गई है? यह जो टोटल 62% तक बढ़ी है। वर्जीनिया के उपराज्यपाल का पद संभालने वाले पहली मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो गजाला हाशमी बनी है। हाल ही में किस संस्था ने नेक्स्ट कार्ड 19 थेरेपी बी सेल ब्लड कैंसर के लिए विकसित की है? यह जो है इम्यूनो एक्ट ने विकसित किया है। अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तीसरे सन कैचर को जो है गूगल ने लॉन्च किया है। बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? आपका ओडिशा का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। हाल ही में खबरों में रहा
तोरखम बॉर्डर किन देशों के मध्य स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है तोरखम बॉर्डर। श्री श्री रविशंकर जी को 2025 वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है। और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का जो है निधन हो गया है। नवंबर 2025 में सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन जो है दुबई में आयोजित किया है। अमूल भारतीय सहकारी कंपनी ने जो है आईसीए वैश्विक रैंकिंग 2025 में जो है विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार दिसंबर 2025 तक बोत्सवाना देश से जो है 8 नए चीतों को जो है आगमन कराने की जो है योजना बना रही है। यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए हाल ही में जर्मनी ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है गुड रैंक जो है दिया है। यह आपके असम में स्थित है। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? यह आपका बना है महाराष्ट्र बना है। स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। और फीफा खेल संगठन ने जो है वार्षिक शांति पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। हालिन के संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया है। इसे प्यूकेस्ट ग्रुप ने तैयार किया है। नवंबर 2025 में किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है? इसे जो है संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी शुरुआत की है। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? इसे जो है महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में ब्राजील के रियो के अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में 1995 से 2024 के बीच भारत को चरम मौसमी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो भारत को 9वां स्थान मिला है। 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के जिले में वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ किया। तो गुंटूर में इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? यह जो है मालदीव में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह जो राज्य बना आपका गुजरात बना है। 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 नेताओं के शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? यह जो देश हुआ है आपका भारत देश इसमें शामिल हुआ है। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किस शहर को एशिया सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? यह जो खिताब मिला आपके मुंबई को मिला है एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष में मंगलयान 2 मिशन प्रक्षेपित करेगा? तो वर्ष 2030 में जो है इसरो प्रक्षेपित करेगा मंगलयान 2 को। 9 नवंबर से 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। किस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिन डिक्शनरी ने जो है वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नवंबर 2025 किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा? यह जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आधारशिला रखी है। विश्व दयालुता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह जो आपका 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। डंप साइड रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ड्राप और शहरी निवेश खिड़की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसे जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस बॉलीवुड सिंगर ने 3800 गरीब बच्चों को हार्ट सर्जरी कराकर गिनीज और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? यह जो है पलक मुच्छल जी हैं जिन्होंने 3800 गरीब बच्चों को की जो है हार्ट सर्जरी कराकर गिनीज और लिम्का बुक में जो है अपना नाम दर्ज कराया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किस जिले में कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? यह जो है जिला आपका चित्तूर है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी हैं। हाल ही में सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? यह टुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जो है GI टैग दिया गया है सिक्किम के। हाल ही में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो है
कोलंबो में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो इसे लॉन्च किया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीता है? तो सुशील शुक्ल ने जीता है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का। किस देश की लॉरा वोलवर्ट ने जो है अक्टूबर 2025 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका का कप्तान है लॉरा वोलवर्ट, जिन्होंने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है अक्टूबर माह की। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट थीम के साथ बाल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो 14 नवंबर को मनाया गया है। नवंबर 2025 में मशहूर पर्यावरणविद सालुम मरादा तिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 में। 16-27 नवंबर तक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गण 2025 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो यह फ्रांस के मध्य जो है आयोजित होगा। नवंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने इन वॉर एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2095 करोड़ रुपए के एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है? ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है समझौता किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन 14-27 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में कितने % जो है कमी आई है? तो 21% जो है कमी आई है टीबी के मामलों में। नवंबर 2025 में वैश्विक शांति के लिए काल चक्र एम्पावरमेंट समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है वह भूटान में इसका आयोजन किया गया है। 13 से 16 नवंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का 13वां संस्करण भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? यह जो गंगटोक सिक्किम इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। 13 से 15 नवंबर 2025 तक जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान NIHE द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। NIHE कहाँ स्थित है? तो यह जो है अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना? यह बना आपका पंजाब बना है। नवंबर 2025 भारत का पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है गुवाहाटी में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। तो इस प्रकार जो है आज करंट अफेयर को हम कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग अपने मित्रों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक जो लोग इस वीडियो को देखें और अपने जो है अनुभव शेयर करें। मिलते रहे स्टूडेंट, तब तक जय हिंद जय भारत। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। हाल ही में किसे कोलकाता में आयोजित 33वें CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह वेणु श्रीनिवासन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक जो है वह 23rd है। किस वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरासोशल को चुना है। किस देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम में जो है शामिल किया जाएगा? यह जो है रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस रोग को उपचार के लिए बिरसा 101 नामक पहले स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो सिकल सेल के लिए जो है इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में भारतीय डाक ने किस संस्थान में अपना पहला फर्स्ट जेन जेड थीम्ड पुनर्निर्मित डाकघर का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है IIT दिल्ली में किया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है? यह कुराकाओ बना है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? यह आपका राजस्थान कर रहा है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। G20 का समय 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अमेरिका करेगा। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया? 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। AI पावर ड्रोन ओमेन को अमेरिका किस देश के साथ मिलकर विकसित कर रहा है? UAE के साथ जो है अमेरिका विकसित कर रहा है। 14 नवंबर 2025 को कामिनी कौशल का 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मोती भाई R चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो है गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड जो है संयुक्त रूप से करेगा।
हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने की घोषणा की है? यह सिंगापुर जो है लागू किया है विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला। नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? इन्होंने जो साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश जी उन्हें जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसे 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में जो है मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को जो है सम्मानित किया। हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपने लेटेस्ट जेनरेटिव एआई मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया है? यह जो है गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की मेजबानी में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस। 1 से 10 दिसंबर 2025 तक नागालैंड के कोहिमा में आयोजित होने वाले हार्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? यह जो है यूके घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत एआई मिशन के अंतर्गत किस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया जो अपनी तरह का पहला निःशुल्क पाठ्यक्रम होगा? यह जो है युवा एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम है। 18 नवंबर 2025 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2025 से 29 के किस संस्करण का जो है शुभारंभ किया? यह जो संस्करण था वो दूसरा संस्करण था। भारत के धनुष श्रीकांत ने जापान के टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया? यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है इसका आयोजन किया गया है। यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। नवंबर 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो आंध्र प्रदेश ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किसने इटली के ट्यूरिंग में आयोजित एटीपी फाइनल 2025 का खिताब जीता है? यह जो है जेनिक सिनर जी ने जीता है एटीपी फाइनल 2025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाले 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वर्ष को 2027 में राज्य में प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह जो असम सरकार ने किया है। 21-22 नवंबर 2025 को कौन शहर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6वें विश्व व्यापार प्रदर्शनी वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो की मेजबानी करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो मुंबई करेगा। नवंबर 2025 में किस भारतीय तीरंदाज ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का जो है खिताब जीता है? यह कुशल दलाल जी ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2026 से 31 की रिपोर्ट सौंपी है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। 120 बहादुर अच्छा थिएटरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक रजनीश रेजी घई हैं। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बेगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या जो कितनी हो गई है? तो यूपी में सबसे अधिक पूरे देश में हो गई है 79। 17 नवंबर को CSIR इसरो स्पेस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार महत्वपूर्ण LPG आयात समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है? यह जो है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। भारत में हर साल राष्ट्रीय मिट्टी दिवस नेशनल एपिलेप्सी जो दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद में आयोजित पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया है? इन्होंने टोटल जो है 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। 20 से 30 नवंबर 2025 तक पहला आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी T20 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया है। भारतीय नौसेना 24 नवंबर 2025 को मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान माहे का जलावतरण करेगी। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसे जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको जो बनाया है। 17 से 21 नवंबर तक एशियाई बीज कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह आपका मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसमें जो है बांग्लादेश 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एमपीएयूवी को किसने विकसित किया है? तीनों डीआरडीओ ने विकसित किया है। नवंबर 2025 में किस देश ने कैरिबियाई क्षेत्र में नशीले पदार्थ को तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन सदर स्पीयर शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी के सफेद संगमरमर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो है गुजरात को जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में किसी 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद के संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अपराजिता सारंगी जी को नियुक्त किया गया है संयुक्त समिति का अध्यक्ष। नवंबर 2025 में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस देश में अपनी तरह का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 अभियान शुरू किया है? तो यह जो है पंजाब ने शुरू किया है। नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सहकारी और निजी चीनी मिलों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है योजना। हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन अंतर्राष्ट्रीय त्रिपि- त्रिपिटक जप समारोह की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह की। दो कलाम और लोचा स्थल किस राज्य में स्थित जिसे जल्द पर्यटक के रूप में खोला जाएगा? यह आपका सिक्किम में है। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर 18 नवंबर 2025 को किस शहर में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो यह जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह पंजाब के अमृतसर में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2025 में मलकपुर स्पोर्ट स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स की मेजबानी करेगा। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह जो स्टेडियम है ये नोएडा में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी जो बैठक है वो फरीदाबाद में इसकी बैठक आयोजित की गई। नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना हीरा को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह आपका मध्य प्रदेश का जो पन्ना हीरे के जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रहा सुकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके जापान में स्थित है। किस देश को पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? यह जो चिली के जो है पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं मिशेल बैचलेट। हाल ही में क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट सेंटिनल 6B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जो नासा ने लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने साइबर फ्रॉड कॉल्स के लिए 100% प्रतिक्रिया दर हासिल की है? तो यह जो गोवा बना है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को उन्नत नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह ताइवान को बिक्री की मंजूरी दी है। नवंबर 2025 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तीनों जो उद्घाटन किया है आपके रूस में किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो में डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। नवंबर 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इन्होंने 142वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 20 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष बाल दिवस। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 21 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज ओलंपिक साइक्लिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का जो है 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ये आपके फ्रांस के रहे हैं। हाल ही में किस देश की फातिमा बॉस को मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीता है? ये आपके मेक्सिको की हैं। 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड एक्टर से जो है सम्मानित किया जाएगा? यह जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 21 से 23 नवंबर तक 20वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे? यह जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र कहाँ खोलने जा रही है? तो यह गुरुग्राम में खोलने जा रही है। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। गुरप्रीत सिंह ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में पुरुषों के 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स के लिए चुना गया है? यह थोटा थरानी इन्हें चुना गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा
सहायता प्रदाता घोषित किया गया है। यह जो है यूएई को घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान जी को नियुक्त किया गया है। 21 नवंबर 2025 को सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का कौन संस्करण आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? यह इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 2024-25 के लिए भारत रक्षा उत्पादन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है? यह जो है 1.54 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है रक्षा उत्पादन। हाल ही में राष्ट्रीय दर्शन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो 20 नवंबर को मनाया गया है। किस देश के खिलाड़ी साई होप क्रिकेट इतिहास में सभी 11 अन्य पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? यह जो बल्लेबाज हैं ये आपके वेस्ट इंडीज के हैं। नवंबर 2025 में गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना पहला सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र किस देश में खोला? यह जो है ताइवान में खोला है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने जो है नोंग थिमंगाई ममाई माओ समाई में इन्होंने किया है, मेघालय की। नवंबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 बालक और बालिका टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में स्थानीय जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट पर एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह आपके नीति आयोग ने इसे जारी किया है। यूएन ईपी और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा जारी ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मीथेन उत्सर्जन के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह जो तीसरे स्थान पर है। भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 20 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 9 गोल्ड 6 रजत 5 आपके कांस्य पदक से टोटल 20 पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 से इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को कब से लागू करने की घोषणा की है? यह जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने जो इजराइल के साथ समझौता किया है। कांतार ब्रांड्स के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है? तो यह जो एचडीएफसी बैंक जो है उभरा है। 20 से 21 नवंबर 2025 तक ग्रामीण नवाचार पर पहले आर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी किस शहर ने की है? यह हैदराबाद ने की है और यह परीक्षक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट आपकी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह जो जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है संयुक्त रूप से करेगा। नवंबर 2025 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार किस राज्य को बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश को जो भागीदार राज्य बनाया गया है। यह जो आयोजित कहाँ हो रहा है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, और भागीदार राज्य है मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने एआई आधारित वैगन डोर लॉक मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित किया है, इसका नाम क्या रखा है? इसका जो नाम है वो दृष्टि रखा है। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक रूप से हाथ से बनाई जाने वाली ब्लेड दाव को जीआई टैग दिया गया है? यह जो अरुणाचल प्रदेश को जो है दाव के लिए जीआई टैग मिला है। किस राज्य में 20 से 30 नवंबर 2025 तक संगाई महोत्सव का आयोजन होगा? तो मणिपुर में जो आयोजित होगा संगाई महोत्सव। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय काजू दिवस जो मनाया जाता है यह 23 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने ही देश में तख्तापलट करने की कोशिश के आरोपों में गिरफ्तार किया गया? तो यह जो राष्ट्रपति हैं पूर्व, यह आपके ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र जी का जो है 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें 2012 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। 23 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपना 78वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। नवंबर 2025 में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था लखनऊ में आयोजित किया गया था। पहली बार खेले गए ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ट्रेंड्स इंटेलिजेंट और एनालिसिस TIA पोर्टल का शुभारंभ किया है? यह पीयूष गोयल जी ने किया है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया है। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। माहित संधू ने टोक्यो के समर डेफलिम्पिक्स 2025 महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है मोहित संधू जी ने टोक्यो में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नवंबर 2025 में
किसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो जावेद अशरफ जी को बनाया गया है भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष। बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये लक्ष्यसेन जी ने जीता है। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 73वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत जी को। नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश में पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये इंडोनेशिया से इन्होंने की है। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किया गया है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? तो यह जो है प्रहलाद जोशी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। नवंबर 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हैमर हथियार प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो कंपनी आपकी ये फ्रांस की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए 11वें बाक्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था जॉर्जिया में, जॉर्जिया के साथ जो भाग लिया भारत ने। विश्व विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 भारत 38 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है 36वें स्थान पर रहा। नवंबर 2025 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? यह इनका नाम विक्रम नाथ है। नवंबर 2025 में इटली ने किस देश को हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता है? तो इसने जो है स्पेन को हराकर लगातार इटली ने तीसरी बार डेविस कप जीता है। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज अभिनेता ली सून जे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह दक्षिण कोरिया के अभिनेता हैं। हाल ही में किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो वेला माला सिमन्ना को चुना गया है लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को असम में लाचित दिवस लाचित बोरकुफन की वीरता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की गई? तो यह जम्मू कश्मीर में नीलामी आयोजित की गई है। प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है? तो 25 नई चीनी मिलों को जो है खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। सबसे बड़ा संविधान जन जागरण अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? यह न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो IIT बॉम्बे में इसका आयोजन किया गया है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। 27 नवंबर 2025 से वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी जिसमें भारतीय टीम पहली बार भाग लेगी? तो चीनी ताइपे में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही विस्फोट कारण खबरों में रहा हाईली गुब्बा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो आपका इथियोपिया में स्थित है। ढाका में आयोजित हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका खिताब जो है अपनी भारतीय टीम ने जीता है। वह 2026 में संयुक्त राष्ट्र COP 31 जलवायु वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है तुर्की करेगा। थैंक्स गिविंग डे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और कनाडा में हर साल कब मनाया जाता है? यह नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है जिससे कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? अब जो है 29 हो गई जिलों की संख्या। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्तनपान कराने वाली माताओं के स्तन के दूध में यूरेनियम 238 की उपस्थिति का पता चला? यह जो आपके बिहार में पता लगा है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 का जो है शुभारंभ किया है? यह जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन होगा? तो यह जो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा पहला देश जो सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला होगा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। वह 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा? तो यह भी पद हमारे जो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार जी को इतनी बड़ी पदवी मिलने वाली है। तो इसका आए हैं अगला प्रश्न। अगला जो है हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यह जो पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसे जारी किया है। हाल ही में खबरों में रहा
मेकेदातु जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? यह जो स्थापित की जाएगी आपके कर्नाटक में। नवंबर 2025 में आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए CCRAS ने लॉन्च किया है। तो यह सिद्धि 2.0 को लॉन्च किया है। नवंबर 2025 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा किस संस्थान ने स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है? तो IIT कानपुर ने मिल के जो है शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बने रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसे किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसे जो स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। 27 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 का 25 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025। नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश के कार्टेल डे लास सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये आपका वेनेजुएला में है। किस देश के ग्रैंड मास्टर जोवखिर सिंडारो ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? यह जो आपके उज्बेकिस्तान के हैं। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM स्थापित किया जाएगा? ये आपके गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान। नवंबर 2025 में देश के दिग्गज अभिनेता उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह जो आपके जर्मन की है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियां अंडर 19 लड़कों ने रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है? यह जो 7,280 करोड़ रुपए की जो है योजना है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो अपना भारत देश करेगा। UPSC अपर PCS प्रीलिम 2026 मॉक टेस्ट सीरीज हमारा शुरू किया गया है। ये आपको बायोलॉजिकल में मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। एग्जैक्ट जो है 100% रियल एग्जाम जैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आपको 22 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 874 रुपये है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 20% डिस्काउंट मिलेगा और 699 में ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और यह टेस्ट सीरीज मिलेगी कहाँ पर? तो यह जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर जो है यह टेस्ट सीरीज मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप डाउनलोड करके जो है इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राहुल VS भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह तमिलनाडु से हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के जो मेयर बने हैं वह जोहरान ममदानी बने हैं। भारतीय संस्कृत भाषाओं पर AI प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हाल ही में IndQ किसके द्वारा जो है IndQ किसके द्वारा पेश किया गया है? तो OpenAI के द्वारा पेश किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस महिला क्रिकेटर को 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह सफाली वर्मा को किया है और सफाली वर्मा रोहतक से हैं, हरियाणा के रोहतक से हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तो यह असम में किया है। हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 से 28 नवंबर 2025 तक 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। नवंबर 2025 में DNA खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? ये अमेरिका से, ये अमेरिका वैज्ञानिक थे। नवंबर 2025 में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह तुर्की ने किया है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन बना है? यह मदुरई बना है। नवंबर 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 556वीं जयंती मनाई गई है।
5 से 7 नवंबर तक 17वां इंडिया गेम्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। नवंबर 2025 में जारी हरून इंडिया फिल फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किए? तो यह शिव नाडर प्राप्त किए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन किस देश में हुआ था? तो यह भारत है। भारत जो है सर्वाधिक ग्रीन गैस उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर रहा 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो यह वाराणसी से। किस शहर में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन 2025 जो 4 से 6 नवंबर तक जो है आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि में। दिसंबर 2025 में वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन निवेशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में किया जाएगा दिसंबर 2025 में। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यह डेनमार्क किया है। अनीस भानवाल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता है। और बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास माराबार जो है यह अमेरिका में आयोजित किया गया है और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS सहाद्री ने जो है भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। 6 से 8 नवंबर 2025 तक 7वां भारत विनिर्माण शो जो है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट जो बनी है वह शीतल देवी बनी है। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। 100 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाला देश का जो पहला बैंक बना है वह स्टेट बैंक बना है। और उत्तराखंड का जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है सिल्वर जुबली और 9 नवंबर 2025 को। सरकारी और निजी दोनों कंपनियों सहित सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला जो है देश का पहला जो राज्य बना है वो आपका कर्नाटक बना है। डेविड जिले को उनके फ्लैश जो उपन्यास है उसके लिए जो है बुकर 2025 सम्मानित किया गया है। केरल पुलिस ने जो है केरल राज्य की पुलिस ने जो है राज्य भर में ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रक्षिता शुरू किया है। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया और इन्हें जो है 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में टेक कंपनी ने अपना 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरनवुड जो लॉन्च किया गया है वह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है शक्तिशाली चिप। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को भारत में किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नवंबर 2025 में सहकारी कूप कुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? यह सऊदी अरब के साथ किया है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर पहला फुल फ्लैश जो है एयर शो यह आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया। और नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने दी है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य यह गुजरात में स्थित है। ओमान की आधिकारिक मुद्रा वह रियाल है और इसका हाल ही में नया सिंबल जारी हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मंगसीर बग्वाल त्योहार मनाया गया? यह उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के HMAS बेलरेट के साथ द्विपक्षीय अभ्यास
ओसी ओसिंडेक्स 2025 में भाग लिया, तो यह आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 का शुभारंभ किया गया, तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया। हाल ही में किस राज्य में 134 साल बाद आउल फ्लाई की नई प्रजाति प्रोटीड्रीसेरस अल्बोकैपिटाटस की प्रजाति खोजी गई है? यह केरल में खोजी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया होगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसे वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह गेनाडी गोलोविकन को चुना गया है। 25 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। नवंबर 2025 में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को जो है भारतीय सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। टोक्यो में 25वें समर डेफलिम्पिक 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह 20 पदक जीते हैं। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। किस देश के एक ह्यूमनॉइड रोबोट एजी बोट A2 ने 100 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा पूरी कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? यह चीन का रोबोट है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह रोहित शर्मा को घोषित किया है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का विमान तेजस एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। यह एयर शो कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तो यह जो है दुबई में आयोजित किया गया था। किस देश ने 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह चीन ने किया है। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? यह 6.6% लगाया है। 28 से 29 नवंबर को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति ने हाल ही में किस राज्य में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश किया है? यह गोवा में किया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हाल ही में किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज की शुरुआत किया है? तो यह IIT खड़गपुर ने किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह IIT बॉम्बे में किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 27 नवंबर 2025 को पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह के बैकुंठ के स्मारक में जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 20 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित सैन डिएगो चिड़ियाघर में 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ, जिसे ग्रामा नाम दिया गया था, का निधन हो गया? तो यह सैन डिएगो चिड़ियाघर जो है अमेरिका में स्थित है। नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यह राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए रायथन्ना मिकोसम योजना शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के चांग ई मिशन ने चंद्रमा पर पहली बार लॉ ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किया है? तो यह चीन का मिशन है, चांग ई 6 मिशन। हाल ही में संविधान दिवस पर यूनेस्को के मुख्यालय में BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। 17 से 19 दिसंबर तक
पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। नवंबर 2025 में ओमान ने किसके सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह ओमान सेट 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा के सहयोग से लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो यह हैदराबाद में किया है। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। नवंबर 2025 में दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने सुझाया है? तो यह यमन ने सुझाया है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वह 3rd है। नवंबर 2025 में पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह रायपुर में किया गया। 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया है? तो सबसे घनी आबादी वाला जो बड़ा शहर बन गया है वह जकार्ता बन गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किस राज्य के सनापुर और पूरी तटों को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? यह उड़ीसा राज्य के तट हैं। बिहार चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो बीजेपी ने जीती है 89 सीट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नमो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली लागू किया है? यह गाजियाबाद में स्थित है। 11 से 12 नवंबर तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो आयोजित की गई वह कनाडा में की गई। आठवां नाम दफा तितली महोत्सव 26 से 28 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? यह वाराणसी में किया जाएगा। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपनी पहली ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो यह BSF ने किया है। 3 से 7 नवंबर 2025 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नैरोबी केन्या में आयोजित की गई। किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को मानव एवं जैव मंडल परिषद के लिए चुना गया है? तो ओमान को चुना गया है। हाल ही में भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने इंफोसिस पुरस्कार 2025 के लाइफ साइंस श्रेणी के पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो यह अंजना बद्री नारायणन को चुना है। 12 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ आयोजित किया गया? यह इम्फाल में किया गया। हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने आधी नर और आधी मादा एक अद्वितीय मकड़ी की प्रजाति डैमचर्स इनाजुमा की खोज की है? यह थाईलैंड में खोजी गई मकड़ी है। हाल ही में किस राज्य के तिरुवनमलाई जिले में विजयनगर साम्राज्य के 103 पंच चिन्हित सोने के सिक्के पाए गए हैं? तो यह जो है तमिलनाडु का जिला है। हाल ही में किस देश के खालिद अल एनानी को यूनेस्को का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह मिस्र के हैं। भारत अब 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करने वाला देश बन गया है। 6वें स्थान पर है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने 14 से 15 नवंबर तक किस शहर में तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव आयोजित किया? यह नई दिल्ली में किया गया। खाड़ी सहयोग परिषद ने खाड़ी देशों में निर्बाध यात्रा को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है। दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो शुरू किया जाएगा वह UAE और बहरीन में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 14
14 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 30वें CII पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन वह उपराष्ट्रपति ने किया, CP राधाकृष्णन ने। 19 नवंबर को तमिलनाडु में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो 19 नवंबर को जो है वह PM नरेंद्र मोदी करेंगे।